हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम आप सभी को। और अभी मॉर्निंग की सफाई चल रही है, सुबह घर की मतलब साफ़ सफाई। तो दोबारा मुर्गियाँ वगैरह डाल दिया था, छत में टहल करके नीचे आ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर अभी मेरी सुबह टाइम की लग रही है झाड़ू। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज मैं ब्लॉग में बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या कैसा है। तो बस यहाँ पर मुझे झाड़ू लगाने में टाइम लग जाता है, 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है। पूरे घर की साफ़ सफाई करने में 20-25 मिनट का टाइम लग जाता है मात्र झाड़ू लगाने में। फिर इसके बाद यहाँ पोछा वगैरह कभी हुआ तो जल्दी लगा लिया, नहीं तो फिर जो है छोड़ देती हूँ। खाना वगैरह बनाने के बाद ही जो है पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ पर आज बच्चे गए नहीं थे स्कूल, आज बच्चे घर में थे। तो बेटा ने कैमरा पकड़ लिया था, नहीं तो मैं तो ट्राइपॉड में ही कैमरा लगा करके फिर वीडियो शूट करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे थे घर में। तो बस यहाँ पर छत का हाल देखिए, मौसम कितना ज़्यादा खिला हुआ है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा खिली खिली सी है। अब तो बारिश वगैरह बंद हो चुकी है, अब तो गर्मी पड़ने लगी है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लगी है। तो बस यहाँ पर मैं आई हुई थी छत में, ये जो लगे हुए हैं सौंफ लगी हुई थी, ये सौंफ को तोड़ने के लिए एक बार तोड़ के लेके जा चुकी हूँ। तो वो मैंने रख दिया था प्लेट में, तो वो रखे झड़ गई थी, मतलब सूख गई थी, तो उसको मैंने रख दिया है। और ये दोबारा से फिर हो गई थी, फिर मैं जो है इसको भी लेके जाऊंगी, इसको भी रख दूँगी, हो जाएगी। यहाँ पर बेटा थे, तो बेटा यहाँ पे कैमरा पकड़े हुए थे, तो बता रहे थे ये तो इतनी निकली हुई है। और ये बैगन लगा हुआ है, तो सोच रही हूँ मैं इसको तोड़ लूँ। लगा है, ये बीजा के लिए लगा, देखो पकने लगा यहाँ से, बीजा के लिए लगा, बीजा हो जाएंगे तो और बहुत होंगे। और ये बैगन जो है, बैगन के जैसे तो लग ही नहीं रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे लौकी के छोटी सी जो बतिया होती है, छोटा सा बच्चा लौकी का, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो बेटा बोल रहे थे कि मम्मी छोटी सी लौकी जैसी लग रही है, बैगन जैसे नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैं जो है नीचे एक ही बैगन का मैं क्या भरता बनाऊँगी, क्या सब्ज़ी बनाऊँगी, इसमें क्या ही बनेगा, तो जो खाना बनाऊँगी उसी में डाल दूँगी। तो वेस्ट होने से अच्छा है पेड़ में लगे नहीं से अच्छा है कि चलो कुछ न किसी चीज़ में डाल दिया जाएगा इसको। तो बस यहाँ पर जो है झाड़ू वगैरह जीने में रह गई थी, उसको लगाया। उसको लगाने के बाद यहाँ पर ये छत में चली आई थी दाल डालने के लिए। दाल रखी हुई थी साल भर के लिए, जो है धूप में सुखा करके रखना होता है। और पहले तो हम अरहर की दाल मंगवाते थे खड़ी, तो मैं दर लेती थी घर में, या मम्मी जी दर लेती थी, तो हम लोग के साल भर के लिए हो जाता था। और अब क्या होता है कि मैं अकेले पड़ जाती हूँ काम के लिए, अब मम्मी जी भी इतना हेल्प नहीं कर पाती हैं काम में, तो यहाँ पर मैं दराई मंगा लेती हूँ, तो बस हो जाता है साल भर के लिए। तो यहाँ मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, ये सारी चीज़ें धूप में डालूंगी। अभी तो मैंने उड़द की नहीं डाली, अभी मैंने मूंग की और अरहर की डाल दिया है, तो ये धूप लग जाएगी, साल भर के लिए फुर्सत हो जाएंगे। और काफ़ी तो बन चुकी है, और फिर मैंने कहा चलो अभी धूप आती है अच्छी खासी, तो लाओ डाल देते हैं छत में। और जो इसी टाइम पर छत में जो भी दिखाना होता है धूप में, इसी टाइम पर चाहे जो भी डाल दो, नहीं तो फिर जो है बरसात लग जाएगी, फिर बरसात में कीड़े बहुत जल्दी लगने लगते हैं। तो बस यहाँ पर दाल वगैरह सारी डाल दिया था, टंकी भी धूप में रख दिया था, टंकी भी धूप लग जाएगी, दाल जल्दी ख़राब नहीं होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर पसीने से लथपथ होकर के आ चुकी नीचे, फिर यहाँ नहा धो करके बस आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज बनाऊँगी मुनगे की वाली दाल। तो मुनगे वाली दाल काफ़ी टाइम से बनी भी नहीं थी, काफ़ी टाइम से क्या कह लो कि साल भर हो गए, साल भर से मैंने बनाई भी नहीं थी। तो इस बार मैंने पहली बार इस सीज़न में पहली बार मुनगा घर में आए हुए थे, तो मैंने कहा लाओ इसकी जो है कढ़ी भी बन जाती है और सब्ज़ी भी बन जाती है। तो मैंने तो एक बार सब्ज़ी बना के खा भी लिया, और ये बाकी की जो बची थी, तो मैंने कहा लाओ इसकी दाल दाल में डाल के बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर इनको छील लूँगी, और छील करके इसके पीसेस जो है बड़े बड़े काट लूँगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर बिटिया रानी आ गई थी कि मम्मी लाइए मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। इस तरह के काम में बच्चों को हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पे कट चुकी थी, क्योंकि पोहा भी बनाना था। तो मम्मी जी यहाँ बैठी हुई थी और मैं कैमरा चेक कर रही थी। तो बस यहाँ पर जो है दाल चढ़ा दूँगी, मुनगा दाल धुल करके, और बस इसमें सिंपल सी दाल डाल दिया, पानी डाल दिया, हल्दी नमक और मुनगा धुल करके डाल दिया। बस सिंपल सी दाल इसकी बना लूँगी, इसका तड़का भी सिंपल सा ही लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है पोहा बनाऊंगी नाश्ते में। मम्मी जी को जाना है हॉस्पिटल दवा करवाने के लिए, तो मम्मी जी
को जाना है तो टाइम लग जाएगा हॉस्पिटल में। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मम्मी जी के लिए यहाँ पे नाश्ता भी बना दूँ, यहाँ पे दाल भी चढ़ा दूँगी, तो साइड में दाल पकती रहेगी और एक साइड में मेरा पोहा भी बन जाएगा। तो पोहा के लिए यहाँ पे छोटे छोटे पीसेज में आलू भी काट लिया, टमाटर भी काट लिया। पोहे में थोड़ा टमाटर मुझे ज़्यादा पसंद है, तो बस टमाटर मैंने थोड़ा ज़्यादा काट लिया है। और प्याज मैंने इस बार कम डाली है, वैसे प्याज भी मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, पर मैंने प्याज आज कम डाली हुई है क्योंकि फिर प्याज में झार भी बहुत लग रही थी और टाइम भी बहुत लग रहा था काटने में, क्योंकि मम्मी जी को जाना भी था। तो ये था कि चलो हाथों हाथ खाना भी रेडी होता जाए और नाश्ता भी रेडी हो जाए, क्योंकि मम्मी जी को टाइम लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा पोहा हैवी हो जाता है, तो इसलिए पोहा बना दूँगी। तो पोहे में 3-4 घंटे तक उनको भूख नहीं लगेगी और हॉस्पिटल में 3-4 घंटे से कम नहीं लगेगा, क्योंकि इस टाइम पर इतना बीमारी मतलब फैली हुई है, ये फीवर है, जुकाम है, सीज़न चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत अभी ख़राब हो रही है। तो अभी मेरे वीडियो भी नहीं 2-3 दिनों से आ रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत मेरी खुद ही ख़राब हो गई थी। मैं क्या ही कहूँ कि मेरी तबीयत जुकाम हो गया था, बुखार हो गया था, जिसके चलते मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। फिर जैसे ही मैंने बनाया तो फिर एडिट नहीं कर पाई, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर अब बनाया है तो एडिट करके यहाँ पे डाल दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन का फिर गैप हो जाता है इसलिए। तो फिर यहाँ पर मैंने पोहा भी यहाँ पे छौंक दिया है, तो बस यहाँ पर प्याज डाल दिया और राई डाल दिया और जो जो मतलब मिला सामने वो मैंने इसमें डाल करके बस सिंपल सा बना दिया था। ये था कि जल्दी से नाश्ता बन जाए, तो बस यहाँ पे सभी लोग नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा था नाश्ते का और भूख भी लगी हुई थी। और नहाने के बाद पूजा करके आओ तो बस लगेगा कि थोड़ा सा कुछ नाश्ते में मिल जाए। तो बस यहाँ पर सिंपल से मसाले यहाँ पर मैंने क्या डाला था, इसमें हल्दी डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला घर का पीसा हुआ डाल दिया था। और ये जो ने मैंने जो बैगन लाई थी तोड़ करके, तो ये बैगन भी मैं जो है ऐसी दाल के साथ में डाल दूँगी। तो ये दाल का मैंने ढक्कन बीच में ही खोला और खोल के फिर मैंने डाल दिया। मुझे याद आ गया कि मैं बैगन लाई हुई थी तोड़ करके, नहीं फिर रखे रखे मुरझा जाता, फिर कोई मतलब नहीं है, फेंका ही जाता। तो बस यहाँ पर पोहा थोड़ा कम समझ में आ रहा था, तो पोहा फिर मैंने दोबारा से धो करके भी रख दिया था ताकि थोड़ा फूल जाए। तो फिर यहाँ पर इसको एक साथ मिक्स करो। पहले डाला था पोहा तो थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने और धुल के इसमें डाल दिए। फिर ये होता है ना कि चलो पोहा सभी लोग खा लेंगे, तो 3-4 घंटे के लिए सभी लोग फुर्सत हो जाएंगे। फिर इसके बाद खाना जब रेडी हो जाएगा तो खाना सभी लोग खा लेंगे। तो बस यहाँ पर पोहा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस छोटी वाली गैस में इसको रख के थोड़ा सा और 1-2-3 मिनट इसको और भूंजूंगी, कलारूंगी पोहा को। बस इसके बाद यहाँ पर पोहा बनके रेडी हो गया है। तो सभी लोग यहाँ पर पोहा का नाश्ता कर लेंगे और पोहा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं ताकि सभी लोगों का नाश्ता 3-4 घंटे के लिए हो जाए। फिर यहाँ पर साइड में चढ़ा दी थी चाय, पोहा पक गया तो फिर चाय चढ़ा दिया, तो चाय भी सभी लोग पी लेंगे। फिर मम्मी जी चली जाएंगे हॉस्पिटल दवा करवाने के लिए, तो फिर फुर्सत हो जाएगी 3-4 घंटे के लिए। मुनगे वाली आज मैंने दाल बनाई हुई है और आज तो संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और मुनगे वाली दाल, चावल, रोटी तो हो जाएगा। और काफ़ी दिनों से क्योंकि बनी भी नहीं थी मुनगे वाली दाल। चाय मैंने इसमें सभी लोगों के लिए ले लिया है, क्योंकि ये चाय इसमें इसलिए लिया है ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म बहुत है। क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, बच्चे भी चाय नहीं पीते हैं, बट पोहा की वजह से चाय ले रहे हैं की वजह से, तो इसी में सभी लोग जो है गिलास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे सिंपल सी दाल जो है छौंक दूँगी। तो यहाँ पर बस जीरा है, प्याज है, टमाटर से, और इस तरीके से बस दाल छौंकूँगी और हल्का सा इसमें नमक डाल दिया ताकि टमाटर जल्दी पक जाएं। और यहाँ पर दाल का ढक्कन मैंने खोल दिया था, तो इसमें डाल दिया था मैंने धनिया की पत्ती, कुकर में ही डाल दिया था। तो बस यहाँ पर जो है दाल में तड़का लगा दूँगी। बस इसके बाद यहाँ पर सभी लोग कुछ वेट करेंगे जब खाना खाएंगे सभी लोग, तो गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी, क्योंकि अभी रोटियाँ नहीं मैं सेक रही हूँ, रोटियाँ गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि आजकल रोटियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं। मतलब थाली में रखी नहीं कि बस 1 मिनट भी रोटी नहीं होती, थाली में रखी और सूख जाती हैं रोटियाँ। तो यहाँ पर जिसको दाल खाना होगा वो दाल ले लेगा, जिसको मुनगा खाना होगा मुनगा। मुझे तो बहुत पसंद है ये मुनगे की सब्ज़ी सहजन की, और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा भी बहुत करती है। तो बस यहाँ पर बन चुकी है। और यहाँ पर ये शाम के टाइम का जो है वीडियो है, तो ये शाम का कह लो, ये दोपहर का कह लो, दोपहर के 2:30-3 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। अब मैं बिटिया रानी के बालों में क्या लगाती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे पहले। इसको रात में भी भिगो के रख सकते हैं या शाम को
भिगो के रख सकते हैं, ओ सॉरी सुबह भिगो के रख सकते हैं। अगर शाम को लगाना है तो सुबह, या फिर सुबह लगाना है तो रात में। तो मैंने यहाँ पर 3-4 घंटे पहले ही भिगो के रखा था, क्योंकि मुझे रात में भूल गई थी ध्यान। मेरी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है, काम थोड़ा सा मेरा यहाँ वहाँ हो जाता है, और काम भी थोड़ा सा घर के हाई ही हैं। घर के काम तो ख़त्म होते ही नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत काम यहाँ वहाँ हो जाता है, मतलब लेट लपाट हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने ये बनाया होता घर में आंवले का पाउडर। तो ये आंवले का पाउडर मैंने जो है बालों में लगाने के लिए, पीने के लिए भिगो के रखा था। तो बस इसको जो है पीस के रखा था ये पाउडर। तो आंवले को सुखा करके पीस करके, तो ये पाउडर को जो है मैंने पानी में 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और इस तरह की मेरे पास ये बॉटल रखी हुई है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी। 5-6 बोतल आई हुई थी। एक बोतल में तेल है और एक बोतल में इस भर दूँगी ये बालों में लगाने के लिए, जो मैंने भिगो के रखा है आंवले का पाउडर। तो इसको मैंने छन्नी से छान लिया है, अच्छे से छान करके गिलास में रख लिया है। और अब इसको 2 शीशियों में पलट लूँगी। तो एक शीशी में पलट लिया है स्प्रे करने के लिए, जहाँ जहाँ बाल रह जाएंगे स्प्रे करने के लिए, तो उसके लिए। और एक डिब्बी में मैंने पलट लिया है, एक शीशी में। एक कांटे वाली है, तो इससे जो है जल्दी बालों में लग जाता है, जड़ों में लग जाता है, अच्छी तरीके से जड़ों में लग जाता है। तो ये बस दूसरी शीशी पर मैंने पलट लिया। पलट करके यहाँ पर रख दूँगी। तो यहाँ पर बिटिया रानी भी लगा लेंगी, मैं भी लगा लूँगी। तो अभी तो बिटिया रानी के ही लगाऊंगी बालों में, बस अभी तो नहीं, मैं बाल नहीं धुल रही हूँ। बाल जब धुलूँगी तब मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर बस बिटिया रानी के बालों में मैं बहुत सी चीज़ें ऐड करती हूँ, बहुत सी चीज़ें लगाती हूँ बिटिया रानी के बालों में। तो जिसकी वजह से बालों में इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है, और अच्छे बाल भी इसके काले हो गए हैं, और बाल भी इसके घने भी समझ में आ रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें मैं इसमें बालों में इनके ऐड करती हूँ। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं क्या क्या इनके बालों में ऐड करती हूँ, क्या क्या अप्लाई करती हूँ इनके बालों में, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं उसका वीडियो भी बना करके शेयर करूँगी। अभी तो मैं ये आंवले का पाउडर ही लगा रही हूँ बालों में इनके, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसको 3-4 घंटे पहले भिगो करके और बस इसको लगा देना है। इसको 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बालों में लगा करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़्यादा हार्ड है ये आंवला। डायरेक्ट आंवला सर पे लगाना, और आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कोई चीज़ बालों में नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर नहीं लगा के रखती बालों में, बस इसको 15 या 20 मिनट के लिए बालों में लगा के रखती हूँ। और बिटिया रानी की भी बस ऐसे ही करती हूँ। तो काफ़ी इससे फ़र्क समझ में आया है। पहले तो मैं आंवले का सेवन करती थी, अचार वगैरह खाती थी बहुत ज़्यादा, तो उससे भी मेरे बालों में काफ़ी अच्छा मतलब समझ में आया थे रिजल्ट। और फिर यहाँ पर बीच में फिर उसके बाद आंवले का अचार वगैरह तो फिर नहीं हो पाता था, क्योंकि फिर आंवले का अचार में मसाला भी पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि आंवले का अचार से अच्छा है कि हम आंवले का पाउडर डायरेक्ट पिए, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो बस आंवले का जो है पाउडर फिर मैंने मंगवाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जो है कभी आ नहीं पाता था कभी टाइम से, तो फिर ये रहता था कि चलो घर में ही बना के रख लेना होता है। तो मैंने फिर आंवले मंगवा करके फिर आंवले का पाउडर घर में ही बना के रख लिया था। तो ये बालों में लगाने के काम में भी आ जाता है, और इसको हम भिगो करके थोड़े से पानी में डाल करके पी भी सकते हैं। तो बस मैं ऐसे भी कभी कभी करती हूँ। और ये गर्मियों में ज़्यादातर सही रहता है, क्योंकि ये ठंड होता है ना आंवला, तो गर्मियों में इसका सेवन ज़्यादा अच्छा रहता है, और ठंडियों में तो फिर जुकाम भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो मैंने लगा दिया था, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से इनके बालों में अप्लाई किया है। फिर इसके बाद ये स्प्रे की हेल्प से जो है जहाँ जहाँ बालों में रह गया था, तो स्प्रे की हेल्प से लगा दूँगी। और अच्छी तरीके से पूरे बाल इनके गीले कर देने हैं, इसको लगा करके पूरे बालों में अच्छे से स्प्रे कर देना है, मतलब अप्लाई कर देना है इसको। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इनके पूरे बाल इनके गीले हो चुके थे इसी पानी से, या आंवले का पानी से। अब बस इसको बना करके जूड़ा 5 से 10 मिनट के लिए जूड़ा बना रहेगा। 5-10 मिनट के लिए बस ऐसे छोड़ दूँगी, तो 5-10 मिनट खुला रहेगा। मतलब टोटल 20 मिनट इसको बालों में लगा करके छोड़ देती हूँ बिटिया रानी के। काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट इसमें समझ में आया है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और भी चीज़ें मैं मतलब बीच बीच में लगाती रहती हूँ, मतलब जैसे कि 1-2 दिनों में आंवले का पाउडर है, और 1-2 दिनों में और भी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए अगर इसका तो भी आप कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे, तो बस मैंने इनके बाल अब खोल दिए थे। खोल करके बस थोड़ी देर 10 मिनट ये यहाँ वहाँ नाचेंगी, कूदेंगी, खेलेंगी। फिर इसके बाद जो है मैं धुल दूँगी इनके बाल। तो बस यही सामने अभी आप लोगों को धुल के दिखा रही हूँ। वैसे तो बाथरूम में नहलाती धुलती, बट आप लोगों की वजह से मुझे यहाँ पर आंगन में इनके बाल धुलना पड़ा। तो देखिए बालों में जो है कैसे धुलना है। पहले जो इनके बालों में लगाया हुआ है आंवले का वो,
तो ये जो मैं पहले सादे पानी से नॉर्मल, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी से, सादा पानी जो होता है उसी पानी से मैं इनके बाल पहले धुल दूँगी। धुल करके जितना भी आंवले का वो लगाया हुआ था पानी वो सारा मतलब निकाल दूँगी बालों से। तो ये जो है धुल करके पहले हटा दूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पर शैम्पू जो भी मतलब यूज करते हैं, जो भी मतलब अलग अलग प्रकार के शैम्पू हैं जो जिसको पसंद आता है वो वैसे ऐड करते हैं अपने बालों में। तो जो मतलब मैं इनके सब बालों में लगाती हूँ वो वाला शैम्पू मैं इनके बालों में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती। शैम्पू को एक अलग से बर्तन में मतलब मग्घी में डाल करके घोर लेना होता है पानी से, फिर बालों में लगाना होता है। डायरेक्ट अप्लाई करने से बाल में फिर झड़ने की प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर बहुत सी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है अगर अच्छा रिजल्ट हमें चाहिए तो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूं तो फिर प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, तो जिससे, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डायरेक्ट बालों में शैम्पू नहीं अप्लाई करना चाहिए, मैं तो कभी नहीं करती हूँ, मैं तो पानी में हमेशा घोर करके ही करती हूँ। तो जो मैं करती हूँ शेयर, वो जो मैं मतलब जैसा मैं अपने बालों में मतलब वो करती हूँ वैसे आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ, कैसे मतलब समझाऊँ ये सारी चीज़ें। मैं जैसे बन रहा है वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी इतना ज़्यादा मैं बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे कैसे मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है आप लोगों के सामने, पर जैसे मतलब समझ में आ रहा है वैसे मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है शैम्पू इनका हो गया था बालों का, शैम्पू को मैंने अच्छी तरीके से धुल दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने इनके बालों में कंडीशनर भी अप्लाई कर दिया है। मतलब वैसे मैं जल्दी करती नहीं हूँ, बट हाँ मतलब महीने 2 महीने में एक बार, मतलब महीने में अपने कह दो या फिर 2 महीने में कभी किया तो किया, नहीं तो नहीं, तो कोई वो नहीं है। तो कभी एक बार मैं इनके बालों में कंडीशनर से इनके बालों को भी धुल देती हूँ, तो इससे बाल थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं और टूटते नहीं है बाल। तो बस यहाँ पर कंडीशनर वैसे जल्दी यूज नहीं करना चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है ये कंडीशनर बालों के लिए, बट कभी कभार का चल जाता है तो कभी कभार कर देना चाहिए बालों में अप्लाई। तो बस यहाँ पर कंडीशनर लगा करके इनके बालों को मैंने अच्छे से धुल दिया है और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बाल इससे। और सॉफ्ट होने के साथ साथ बाल जल्दी अरजते नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर इनके बालों को धुल करके इनका जूड़ा लगा दिया, थोड़ा देर ये यहाँ पर नाचेंगी कूदेंगी। फिर इसके बाद इनके बालों का पानी यहाँ पूरा झड़ चुका, तो फिर यहाँ पर तावल से जो एक्स्ट्रा पानी है तावल से पोंछ दूँगी। पोंछ करके फिर यहाँ पर अभी मतलब थोड़ा देर तो ऐसे ये लोग घूमती रहती हैं तो वो हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बट यहाँ मुझे वीडियो में आप लोगों को थोड़ा दिखाना था तो मैंने थोड़ा जल्दी यहाँ पर इनके बालों को पोंछ करके, और यहाँ पर बड़े वाला कंघा लिया हुआ था जिससे बाल टूटते नहीं हैं। ये बड़ा वाला कंघा से बाल सुलझा लेना होता है, इससे बाल एक भी नहीं टूटते हैं। तो इसी से मैं इनके बालों को सुलझा करके खुला छोड़ दूँगी। तो ये जो है 1-2 घंटा यहाँ वहाँ नाचेंगी और थोड़ा देर में ही मतलब घंटे 2 घंटे में इनके बाल इनके पूरे अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से मैंने इनके बाल जो है बड़े वाले कंघे से सुलझा करके छोड़ दिया था। अब बस इसके बाद जो है ये थोड़ा देर अब खेलेंगी, तब तक मैं अपने बाकी के घर के काम कर लूँगी, क्योंकि वैसे आज तो संडे है, संडे को पता है आप लोगों को कि मेरा थोड़ा काम हो जाता है एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए बाल एक भी नहीं इनके झड़ते हैं। और बस इसके बाद यहाँ मशीन में लगाए हुए थे कपड़े धुलने के लिए, तो मशीन में कपड़े धुल गए थे तो बस इनको डाल दूँगी ड्राई होने के लिए। तो यहाँ पर कपड़े सूखने के लिए डाल दिया तो सूख जाएंगे कपड़े। और धुलते धुलते मुझे रात हो गई थी, क्योंकि बीच बीच में लाइट चली आती थी, तो इसकी वजह से जल्दी हो ही नहीं पा रहा था कि जल्दी से मतलब लाइट रहे तो जल्दी से मेरे कपड़े धुल जाएँ। तो फिर कैसे करके 2 ही चक्कर के कपड़े धुले थे। 2 ही चक्कर के कपड़े धुलने में इतना टाइम लग गया था, क्योंकि बीच बीच में और भी काम करने लगती थी। फिर जैसे कि बिटिया रानी के बाल वगैरह धुलना है, और भी मतलब काम हो जाते हैं घर के। तो फिर क्योंकि शाम की टाइम हो जाता है तो शाम की झाड़ू वगैरह लगाना है, तो वो बीच बीच में मैं यहाँ पर करने लगी थी। तो यहाँ पर लगा दिया मशीन में कपड़े सूखने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा देर मशीन यहाँ पर वाइब्रेट करती है तो मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़े जो है अगर सेट से नहीं लगे होते हैं इसमें तो फिर ये आवाज़ करने लगती है, तो जिसके चलते मुझे यहाँ पर खड़े होना पड़ता है। तो ये देखिए पूरी मशीन वाइब्रेट करने लगती है, जब ये वाइब्रेट करना कम कर देती है तब फिर मैं यहाँ से हटती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर छत में आ चुकी थी कपड़े, तो यहाँ पे मशीन में दोबारा के लगा दिए थे धुलने के लिए और सूखने के लिए भी डाल दिया था। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गई थी छत में। ये जो दाल मैंने सुबह टाइम फैलाई हुई थी तो ये धूप चली गई थी, तो मैंने कहा लाओ इनको समेट करके भर करके नीचे लिए जाती हूँ। और हाथों हाथ सारे काम भी होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। क्योंकि अभी मुझे उड़द की दाल भी धूप में डालनी, मैंने उड़द की दाल तो डाला ही नहीं धूप में, क्योंकि फिर
ये था कि जो सामने टंकी पड़ गई थी तो उन्हीं को ले आई थी ऊपर डालने के लिए। ये था कि चलो फिर एक दिन में सारी चीज़ें फिर नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभार कि सारी चीज़ें छत में डाल दो, पता चले हम नहीं देख पाए हैं तो बंदर आते हैं, बंदर आ करके तहस नहस कर देते हैं, मतलब खाते हैं, फैलाते हैं बंदर। इस वजह से मैंने सारी चीज़ें नहीं डाली थी कि पता चले कि मैं सारी चीज़ें छत में फैला दूँ इकट्ठा, फिर बंदर आए तो फिर मैं जल्दी से समेट भी ना पाऊँ। तो इस वजह से अब पानी भी आ जाए, कहीं अचानक से बारिश हो जाए तो फिर मैं सारी चीज़ें समेट ना पाऊँ, मैनेज ना कर पाऊँ। इसके चलते मैंने यहाँ पे 2 ही दाल डाली थी, जिससे कि मैं जल्दी से उठा सकूँ, और कपड़े में मैंने फैलाए हुए थे। तो ये साड़ी में मतलब मैं कपड़े में इसमें गेहूँ है और दाल वगैरह है, इस तरह की चीज़ें फैलाने के लिए साड़ी मैंने निकाली हुई है। साड़ी हल्की सी थोड़ा सा फटी भी थी, मैंने इसको पहनना बंद कर दिया था, तो ये मैंने यूज में ले लिया था। और ये ब्लू कलर का कपड़ा भी मैंने बनाया हुआ था गेहूँ फैलाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है टंकी में एक दाल भर के रख दिया और दूसरी दाल भी यहाँ टंकी में भर के रख दिया। दूसरी दाल का ढक्कन तो मैं नीचे ही छोड़ के चली आई, मैं ऊपर लेकर के ही नहीं आई। नीचे खोल के देखा था, फिर मैं ऊपर लेके नहीं आ पाई ढक्कन, टंकी भर लेके चली आई थी। तो ढक्कन नीचे रखा है, तो ढक्कन नीचे लगा करके अब रख दूँगी। अभी साल भर के लिए दाल स्टोर हो चुकी है, अब इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और ये बिटिया रानी आपको दिखा रही थी इतने पास से दाल। तो यहाँ पे मैंने बेटा की हेल्प ले लिया था, मैंने बिट्टू से बोल दिया था कि बेटा एक टंकी आप लेके चलिए, एक टंकी मैं लेके चलती हूँ। तो जो हल्की वाली टंकी थी वो बेटा को दे दिया था, और जो थोड़ा सा भारी थी टंकी वो टंकी मैं लेकर के नीचे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे रख दिया मैंने सेट करके। ये मुझे यूसी ने दिया हुआ है, और ये इसमें लिखा हुआ है मम्मा। इसको पूरा हाथों से बनाया हुआ है, कागज़ से चिपका करके कटिंग किया हुआ है। इसमें लिखा भी हुआ है मम्मा। तो मैं इसे खोल के देखती हूँ कि इसमें क्या निकला है। इसके अंदर एक पर्ची है, इसके अंदर आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, इस पर्ची में इन्होंने लिखा हुआ है आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू। इस तरह की कुर्सियाँ यही मुझे बना करके देती रहती है और मुझे खुश करती रहती है। सभी भी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी, सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी मम्मी को इस तरह की छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी गिफ्ट कह लो, या फिर इस तरह की कुर्सियाँ या कुछ भी इस तरह की चीज़ें बना के देते रहा करो। मम्मा को आई लव यू बोलते रहा करो, ताकि मम्मा खुश रहें। मेरी बिटिया मुझे बहुत खुश करती रहती है इस तरह की कुर्सियाँ दे करके। अच्छा लगता है। आज का वीडियो बस इतना ही है। और आज का वीडियो मैंने काफ़ी वक्त तक बनाया, दिन से मॉर्निंग से लेकर के अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो आज की वीडियो यही तो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। और ये देखिए ये कलर लिए हुए हैं, तो कलर से ये लोग बना रही हैं। बस कलर पा जाती है तो इसी तरह की कुर्सियाँ बना बना के मैं मुझको देती रहती है। कुछ ना कुछ इसमें बच्चे नए भी सीखते हैं।